एक दिन मैं एक स्कूल पार्टी से वापस आ रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि मैं केवल 20 साल का था। हम नशे में थे, इसलिए हमें सचमुच नहीं पता था कि हमारा उबर ड्राइवर हमें कहाँ ले जा रहा है। वह हमें कैलिफोर्निया में सेनोल नामक इस सड़क से ले गया, और कार में बैठे सभी लोग जानते थे कि इस सड़क के पीछे एक बहुत परेशान करने वाली कहानी है। हमें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि हम सभी नशे में थे और सुबह के 3 बज रहे थे। हम बस घर जाना चाहते थे। जब सफर खत्म हुआ तो ड्राइवर सड़क के किनारे रुका और इस लड़की को अंदर जाने दिया। वह कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने दावा किया कि उसका नाम मैरी था। जब हमने देखा कि उसने एक पोशाक पहन रखी थी तो हम सभी का दिल बैठ गया। ये एक सफेद पोशाक थी। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति ने उसे उसकी शादी की रात छोड़ दिया। उसने कहा कि वह 3 घंटे से सवारी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा होने के कारण वह नहीं कर पाई। जब मैंने उसे अच्छी तरह से देखा तो मैं कांप उठा, क्योंकि वह खून निकाल रही थी। मैंने अपने अच्छे दोस्त डोमिनिक से फुसफुसाकर कहा। मैंने उसे ब्लडी के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि ये इसी सड़क पर हुआ था और वह लड़की भूत हो सकती है। जैसे ही मैंने वह वाक्य पूरा किया, उसने अपनी चमकदार सफेद आंखों से पीछे के दृश्य दर्पण के माध्यम से मुझे देखा और हमसे पूछा कि क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा दिल एक बार फिर टूट गया। हमने उस आदमी से रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने हमें हमारे स्थान पर छोड़ने पर जोर दिया। कार में मेरी एक महिला मित्र रोने लगी जब मैरी ने कार के पीछे से हम सभी का नाम लेना शुरू कर दिया। हम डर गए क्योंकि हमने उसे अपना नाम नहीं बताया। अब कार में मेरे अलावा हर कोई रो रहा था। ऐसा लगा जैसे हम हमेशा के लिए गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अभी केवल 10 मिनट ही हुए थे। ये तेज हो गया और हमें एहसास हुआ कि पीछे कोई नहीं था। ये एक रात की आत्मा थी जो वहां थी और वह चली गई क्योंकि अब सुबह हो गई थी। अगली सुबह मैंने सोचा कि जब मैं नहा रहा था तो क्या हुआ था। जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे अपनी गर्दन पर एक खरोंच दिखी।